3 बजे को मुझे स्कूल छुट्टी कर बोलो ना। मैं आता हूँ, कितने बैठना हो? कौन सा चल रहा है? ऑलराइट बच्चे लोग, स्टार्ट नाउ। चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। ओके, और एक बहुत खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुके हैं। क्वाड्रेटिक किया हम लोग। ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। ओके फाइन, ये 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे हैं। छठा क्वेश्चन देखना कैसा है। देखने में कितना क्यूट लग रहा है, और आएगा तो सीधा 4 मार्क्स ले, 2-2 मार्क्स दोनों में बांट देगा, समझा। छोटा पैकेट बड़ा था। Okay, what I was searching, most likely for me to message or 46 को बंदे ने ओपन किया और जो नाउ सी, चलो, आई हैव द गिवन इक्वेशन, करेक्ट दिखाई दे रहा है दोनों एरो लो। गिवन इक्वेशन क्या है? y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया? ठीक है। अब क्या हो जाता है, चलो कंपेयर कर दो इसको। ठीक है, कंपेयर विथ वॉट? कंपेयर विथ ay² प्लस by+c इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना बन जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -7। बोलो, समझ में आया? अब क्या हो जाता है पता है? फिर करे तो क्या करे इसका? अरे भाई साहब, अल्फा बीटा लेट करो। लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स रूट। ओके, लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स रूट, और अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -b/a, और -b/a मतलब माइनस का -2/1, विच मीन्स 2। डबल माइनस जब होता है ना, तो वो क्या हो जाता है हमारा? 2 हो जाता है। ठीक है। राज बाबू, आपका ना बुक में किस दिन चेक करने वाला हूँ, हाँ। जब मन करता है आने का, जब मन करता है नहीं आने का, और डेली आपको मैं मैसेज करूँ कि हाँ आ जाओ, ज्वाइन करो। व्हाट इज दिस? c/a is -7/1 -7। ओके। अब सवाल उठता है कि सर ये वाला जो पहला वाला पूछा है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, वो आप कैसे निकाल सकते हो? तो देखो, एक फॉर्मूला याद है, a+b² का। उसी सहारे से हम लोग निकालेंगे बच्चा लोग। a+b² मतलब अगर मैं कह दूं अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यार ये फॉर्मूला तो पता ही है यार, कैसी बातें कर रहे हो? अल्फा प्लस बीटा सर पता है हमें। अल्फा प्लस बीटा कितना है, जरा बताना। 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ओके, फिर अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा मतलब कितना हो जाएगा? -7। और ये कितना हो जाएगा बच्चा? बीटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। एंड अल्फा स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ मच? माइनस का 14, एंड प्लस बीटा स्क्वायर, -14 वो साइड जाएगा, तो 4 + 14, ओके, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, फिर क्या होने वाला है? ओ एम जी सर, आ जाओ दोस्तों।
सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको मिल जाएगा, जो मिल जाएगा 18। बोलो कहानी समझ में आई। दूसरा क्या पूछा है सर? दूसरा पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पता है? देखो, दो दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो मैंने यूज किया ए प्लस बी द होल स्क्वायर, बराबर, जिसमें क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यूज करके मैंने फायदा उठा के अल्फा स्क्वायर। अब क्यूब वाला यार, ये क्यूब वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। क्यूब वाला ए प्लस बी द होल क्यूब हो जाता है ए का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी का क्यूब। फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी कहते हैं हम इसको, ठीक है। सो सर व्हाई नॉट यूज दिस? डेफिनेटली यू कैन यूज। वो चलो, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा का क्यूब 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच सर? अल्फा प्लस बीटा इज 2, सो 2 का क्यूब, ओके, एंड ये वाला तो नहीं पता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा इज -7, अल्फा प्लस बीटा इज 2 प्लस बीटा का क्यूब। बोलो कहानी समझ में आई? ठीक है। अब क्या हो जाता है, चलो 2 का क्यूब मीन्स 8, ओके, अल्फा क्यूब, और ये कितना हो जाएगा बोलना? 6 जा 42 प्लस बीटा का क्यूब, करेक्ट। इधर आ जाएगा 42 और 8 मिला के कितना? 50 इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बोलो कहानी समझ में आए? एक ही क्वेश्चन है। हाँ, एक ही क्वेश्चन। हाँ मग एक ही क्वेश्चन है, इसीलिए तो कह रहा हूँ खतरनाक क्वेश्चन है ये। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ स्टेट बोर्ड। वेरी गुड बच्चा।
इसको अच्छे से याद कर लो ये सारा, ओके। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। डन सर, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। बस फेंक देना बस। भाई इधर ही डाल दिया। तो देखिएगा तब देखा तेरी। चलो ठीक है एवरीवन। चलो लेट्स सी द लास्ट वन। लास्ट वन थोड़ा सा अलग है मेरे ख्याल से। सिर्फ फर्स्ट वन के बारे में बात करते हैं पहले, जो गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन क्या है बोलो? गिवन इक्वेशन है 3y का स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ समझा? फिर क्या करना है, कंपेयर करके सर एबीसी निकालेंगे, इतना तो हमें आता ही है। कोई भी इक्वेशन मिल जाए, देखो कोई भी इक्वेशन मिलेगा इस टाइप का जहाँ पे रूट्स का और ये सब का बात हो रहा है, रियल एंड इक्वल वगैरह का, तो समझ जाना, कंपेयर तो करना ही। कंपेयर विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना आएगा? 3 आ जाएगा, बी का वैल्यू के आ जाएगा और सी का वैल्यू 12 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर बोला है बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या रियल एंड इक्वल होने का मैंने कंडीशन बताया था, कौन बता सकता है? क्या जीरो आना चाहिए? क्या उसका फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत अच्छे बच्चे लोग। सर अगर रियल एंड इक्वल है तो बी स्क्वायर 4 - ac 0 होना चाहिए, बराबर। बी का वैल्यू कितना है बच्चा? के है। के का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। के का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 इंटू 12 इज 0, करेक्ट। तो के का स्क्वायर -144 इज 0, ओके। तो के का स्क्वायर इज 144, ओके। तो के का स्क्वायर इज के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144। तो के मुझे कितना मिल जाएगा? +- 12 दोनों चलेगा, यहाँ पे माइनस डालने पे कुछ खतरा नहीं है, तो मैं डाल सकता हूँ। समझा? चलो ठीक है, चलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निकलो।
आंसर वेरी गुड श्रीवास्तव। Done? ठीक है, चलो चलो देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज, ये सबका हो गया ना ऑनलाइन का? फटाफट लाइक कर तुम जरा, समझ जाओ। एक, दो, रागिनी और आज का बाकी है क्या? तीन, आज का तो कब का हो गया होगा। तो आई बिलीव सबका हो गया है। ठीक है, क्या दिया है बच्चा? गिवन इक्वेशन इज kx x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। भाई साहब क्वाड्रेटिक कहाँ है? हाँ, बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक से। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, के एक्स का स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे तो दो दो के आ गया है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, समझ में आया? ठीक है, मैं लाइट चालू करूँ? फिर क्या हो जाता है, चलो कंपेयर कर दो, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, करेक्ट? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? आई एम गेटिंग के, ओके। बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 6, ओके। फिर क्या हो जाता है, बिकॉज roots are real and equal. Okay, because roots are real and equal, so b square minus 4ac is equal to 0. Okay, मतलब माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 into k into 6 इज इक्वल टू 0। गई बात दिमाग से? दिमाग में बेस से नहीं। इसका कितना हो जाएगा सर? 4k² माइनस 6 4 जा, एक सेकंड कॉमन ले लेता हूँ, 4k into 6 है ना, कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बोलो? 4 और k दोनों आ जाएगा, दोनों में 4 है ना, k वाला बच गया, माइनस ये तो बाहर चला गया, मतलब 6 वाला बच गया। बोलो कहानी समझ में आई? अब क्या हो जाता है सर, इधर 4k = 0 और k-6 = 0। k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0, और k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। बोलो समझ में आया? अभी देखना, कहानी में ट्विस्ट है। k = 0 मानो बोलोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूं तो एक क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। यहाँ पे 0 डालूंगा तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा ना। और जब क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा तो रियल एंड इक्वल का सवाल कहाँ से आता है? बात समझा? तो यहाँ पे एक को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो k = 0 इज रिजेक्टेड as it does not satisfy the equation। मतलब ये 0 आ रहा है आंसर, वो ठीक है, लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। बात समझा? नहीं कर रहा तो व्हाट कैन आई डू? Therefore सर, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k जो होगा वो कितना होगा बता सकते हो? 6 हो जाएगा। बोलो गई दिमाग बात में? हाँ बोलो। आज तक गई बात दिमाग में, आ जाओ फिर।
क्या असाइनमेंट है ना? क्या क्या टेस्ट किया बोलो? ये वाला एक्सरसाइज हो गया? हाँ? ये वाला एक्सरसाइज और ज्योमेट्री का भी एक दे दो। अच्छा इंस्टीट्यूट। मैं सोचा लोग जो भी मैं यहाँ पे टेस्ट लेता हूँ ना वो पीडीएफ आप लोग भी प्रिपेयर करके सर को टेस्ट दे दिया करो, ठीक है? वरना पता चलेगा ये लोग के ज्यादा मार्क्स आ गए, आप लोगों के कम मार्क्स आ गए तो फिर बहुत बुरा लगेगा, या फिर आप लोगों के ज्यादा आ गए तो इसीलिए थोड़ा इक्वलाइज करेंगे। ओके, जो भी मैं इनको पढ़ाता हूँ या टेस्ट लेता हूँ वो आप लोग भी कर लिया करो। ओके, क्या क्या बोला था फिर से वो? अलजेब्रा का 2.5। ज्योमेट्री में इस बार हम लोगों ने क्या किया? नहीं, थ्योरम पिछली बार ना थ्योरम क्या था? ये सब तो मैं कर, तो हो जाने का भूल जाते हो तुम लोग। 2.2 पूरा कंप्लीट हो गया था ना? तो 2.2 का कर लेते हैं ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री गवर्नमेंट से चला 2.2, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट 2.5 बराबर। और साइंस का क्या बोल रहा था? लेसन नंबर 2 क्या है? हाँ, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें है कि नहीं कुछ क्वेश्चन या खाली? उनका तो कितना? देख, 15-15 का ही ले लेते हैं। हम्म? एक साल अभी ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मार्क्स बिल्कुल कम नहीं चाहिए, टेस्ट मतलब जान पे आ जानी चाहिए, नहीं करना है, ठीक है? ग्रुप को मैंने भेज दिया है, प्रिपेयर करो, ठीक है? चलो चलो, बाय, टेक केयर।
गुड आफ्टरनून हीरो। कौन सा बोल रहा था? फिजिक्स का 20 क्वेश्चन दिया। होमवर्क भी तेरा भी दो। तेरा कितना है? तो 9 का टाइम है। क्वेश्चन का है। ये क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन और आंसर। आंसर है ना तेरे पास? आंसर है मेरे पास। ये क्लासेस में जो सब है अपने मतलब जो पढ़ता। हाँ होगा। ये कौन से चैप्टर के ऊपर है? ये मेरा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। फिजिक्स ना? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये प्रिपेयर कर लेगा तू? हाँ हाँ। आप ही समझ जाए। तुम लोगों को कुछ ऑडियो विजुअल है आज? ऑडियो विजुअल कर लो पहले काम में फैमिली के लिए। हो गया है मराठी में। चल।
याद बाबू क्या कर रहे हो?